जीतने वालों को मेरा सलाम। जब हम ब्रूस ली का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है कुंफू और मार्शल आर्ट्स, और प्रैक्टिकली सही भी है। हमने उनको स्क्रीन पर ऐसे ही देखा है। जो लोग ब्रूस को बचपन से जानते हैं वो कहते हैं कि ब्रूस बचपन से ही बड़ी जिंदगी जीना चाहते थे। वे हर मौके पर सीखने और करने के लिए तैयार रहते। बचपन से ही उन्होंने अनगिनत घंटे पढ़ने और मार्शल आर्ट्स में लगा दिए। 30 साल की उम्र तक उनकी लाइब्रेरी में 1000 किताबों से ज्यादा थीं, और ये उस दौर की बात है जब वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, जो उन्हें आम जनता से अलग करती थी, कि वो थ्योरी तो पढ़ते थे लेकिन जो भी चीज़ उन्हें इंटेलेक्चुअली समझ आती थी उसे मार्शल आर्ट्स और डिसिप्लिन के जरिए अपने जीवन में उतारते थे। दोस्तों, ये सुपर पावर है। इसे आगे वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। ब्रूस ली के लिए मार्शल आर्ट्स केवल लड़ाई नहीं थी। वे मार्शल आर्ट्स के जरिए अपनी कंफर्ट जोन तोड़ते रहते और डर का सामना करते रहते। इसलिए वो हमेशा इतने कॉन्फिडेंट और करिश्मेटिक नजर आते थे। ब्रूस ली ताओइज्म से इंस्पायर्ड थे। ताओइज्म कहता है कि सच यानी ताओ यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको ईश्वर, गॉड, अल्लाह, लाइफ भी कह सकते हैं, दिमाग से इंटेलेक्चुअली नहीं जाना जा सकता, बल्कि एक्सपीरियंस से महसूस किया जा सकता है। हर इंसान सच अपने तरीके से पहुंच सकता है। इसके लिए उसे अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा और लाइफ के साथ बहना होगा। ताओइज्म से जीने के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स और गट्स पर विश्वास होना चाहिए, और यही सोच ब्रूस के जीवन के हर पहलू में मिलती है। ब्रूस कहते हैं, जिंदगी हमेशा बदलती रहेगी। अगर इसके साथ बदलना ना सीखा तो हमेशा रेजिस्टेंस यानी रुकावट झेलते रहोगे। इसका उल्टा शायद हमको हिंट करे, अगर हम लाइफ में अक्सर रुकावट झेलते हैं तो हमने अभी तक परिस्थिति के साथ बदलना या सीखना नहीं जाना। ब्रूस अपने फेमस इंटरव्यू में कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि पानी शांति की निशानी है, लेकिन मेरी नज़र में पानी बहुत शक्तिशाली है। आप पानी को परेशान नहीं कर सकते, उसे उकसा नहीं सकते, क्योंकि पानी फॉर्मलेस है, कोई भी आकार ले सकता है। पानी सॉफ्ट होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रख सकता है। बिना किसी चीज़ में फंसे वो लगातार बदलता रहता है, सीखता रहता है। ब्रूस जो अक्सर फिल्म्स में डायलॉग लिखा करते, एंटर द ड्रैगन में कहते हैं, माई स्टाइल इज टू फाइट विदाउट फाइटिंग। ब्रूस कहना चाह रहे हैं कि चैलेंजेस तो आकर ही रहेंगे, लेकिन असली कला है बिना रिएक्ट किए, बिना परेशान हुए चैलेंजेस के पार जाना। मतलब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और बिना मन की शांति खोए उसे पूरा करना। ब्रूस ली कहते हैं कि रुका हुआ पानी बास मारने लगता है, इसलिए बहते रहना चाहिए। ब्रूस के बारे में दूसरी इंटरेस्टिंग बात थी कि ब्रूस कई धर्मों, फिलॉसफी और मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ते थे, लेकिन वो हमेशा खुद सच जानना चाहते थे। एक जर्नलिस्ट ने ब्रूस से पूछा कि आपको भगवान में विश्वास है? ब्रूस तत्काल कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जर्नलिस्ट को उम्मीद थी कि ब्रूस बड़े सुपरस्टार हैं, जवाब देने में टाल मटोल करेंगे। पत्रकार ब्रूस की क्लैरिटी से अचंभित रह गया। ब्रूस अपनी सोच में एकदम क्लियर थे। हो सकता है उनकी हर सोच सही ना हो, लेकिन जब हमारी सोच में क्लैरिटी होती है तो एक्शन लेने में दिक्कत नहीं होती। इसी बारे में ब्रूस, जो अक्सर फिल्मों के डायलॉग लिखते थे, एंटर द ड्रैगन में कहते हैं, ये ऐसा है जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा कर रही हो। अगर उंगली पर ध्यान देते रहे तो चांद की सुंदरता नहीं देख पाओगे। इसलिए ब्रूस हमेशा अपने स्टूडेंट्स को किसी भी विचारधारा से चिपकने के लिए मना करते थे। वो हमेशा कहते थे, देखो, करो और अपने एक्सपीरियंस से समझो, तब नॉलेज विजडम में कन्वर्ट हो जाएगी। अगली जो बहुत काम की चीज़ ब्रूस कहते हैं वो है सिंप्लीफाई। ब्रूस ली ने एक बार कहा है, इट इज़ नॉट डेली इंक्रीज बट डेली डिक्रीज, हैक अवे द अनएसेंशियल। असल में डेली इंक्रीज नहीं बल्कि डेली डिक्रीज। हर गैर ज़रूरत को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। सोर्स पर वेस्टेज नहीं होता। दोस्तों, सोर्स का मतलब है ब्रिलियंस, कला या एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिंगर अपने सोर्स पर है तो उसे बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्टेज पर अकेला ही समा बांध देगा। जो टीचर अपने सोर्स पर होता है वो कठिन से कठिन चीज़ बड़ी आसानी से समझा सकता है। हम अपनी लाइफ में ऐसे कितने काम कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं। उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमारी एनर्जी सोख लेते हैं, वो काम करते हैं जिनसे समय वेस्ट होता है।
ब्रूस इस बात को जानते थे कि सोर्स मतलब अपनी कला के चरम तक पहुंचने के लिए सारी बेकाम की चीजें हटाना होंगी। ब्रूस ली जानते थे कि सिंप्लिसिटी, सेटिस्फैक्शन और सेल्फ डेवलपमेंट की चाबी है। वो कहते हैं नॉलेज की चरम सीमा सिंप्लिसिटी है। माइकल एंजेलो भी कहते थे जैसे जैसे मूर्तिकार पत्थर में से बेकाम की चीजें हटाता जाता है वैसे वैसे मूर्ति अपने आप उभरती जाती है। ब्रूस ली बहुत काम की बात कहते हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में पर्पस और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे जैसे आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में पर्पस और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। इसलिए अभी मोटिवेशन ढूंढने से ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा कि अपने दिन में से 50% डिस्ट्रैक्शन कम कर दीजिए। अगली चीज़ जो ब्रूस ली की पर्सनैलिटी में अलग चमकती थी कि ब्रूस ली हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट थे, इतने कि लोग उन्हें घमंडी समझते। इस पर ब्रूस ली कहते हैं ऑलवेज बी योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ। वे कहते थे कि हर इंसान की इंडिविजुअलिटी यूनिक है। अगर हम सच में अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो फिर किसी की कॉपी नहीं करेंगे। एक ऐसे में ब्रूस लिखते हैं, लोग अपना समय दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके काम और पर्सनैलिटी में ओरिजिनलिटी नहीं दिखती। इसलिए अगर आपका माइंड डेवलपमेंट पर फोकस्ड है तो डिस्ट्रैक्शन में समय और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम गौर करें, जब विराट, अनुष्का, रणवीर, दीपिका की शादी हुई तब लोगों ने कितना कमेंट और टाइम पास किया, क्योंकि वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि जब हम अपना अटेंशन फिजूल की चीज़ों पर ले जाते हैं तो कितनी एनर्जी और कंसंट्रेशन वेस्ट करते हैं। ब्रूस कहते हैं इन लाइफ व्हाट मोर यू कैन आस्क फॉर देन टू बी रियल। वी हैव ग्रेट वर्क अहेड ऑफ अस एंड इट नीड्स डिवोशन एंड मच मच एनर्जी। हमें बहुत कुछ करना है जिसके लिए बहुत डिवोशन और एनर्जी लगती है। बढ़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए अपने काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो मैं हर दिन एक्सपीरियंस करता हूँ। कभी ये फ्रस्ट्रेट करता है, कभी मज़ा आता है। चाहे जो भी हो, योर इनर लाइट शुड गाइड यू आउट ऑफ डार्कनेस। अगली चीज़ जो हमें ब्रूस ली से उम्मीद थी, डोंट टॉक जस्ट डू। ब्रूस ली कभी से नॉलेज इकट्ठी करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो नॉलेज एक्सपीरियंस करना चाहते थे। एक्सपीरियंस करना यानी नॉलेज से लाइफ की क्वालिटी बढ़ाना चाहते थे। ब्रूस ली कहते हैं नोइंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। सोचना, तौलना, सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोचना एक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। ब्रूस हमेशा मार्शल आर्ट्स को इवॉल्व करना चाहते थे। वो कहते थे मार्शल आर्ट्स मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। जब पीठ में चोट लगने के कारण वो बिस्तर में थे तब उन्होंने सोचने में समय ज़ाया नहीं किया, बल्कि ताओ ऑफ जीत कुंदो पर नोट्स लिखे। ब्रूस की लाइब्रेरी में इतने सारे नोट्स थे कि उनकी फाइटिंग स्टाइल पर 8 किताबें पब्लिश हुई। डील विद फेलियर। ब्रूस ली कहते हैं इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि फेलियर इज इनसेपरेबल टू पाथ ऑफ सक्सेस। सफलता तक जो रास्ता जाता है उस पर फेलियर तो आएगा ही। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, बल्कि सीरियस या मैसिव एक्शन ना ले पाना है। ब्रूस ली कहते हैं डोंट फियर फेलियर, नॉट फेलियर बट लो एम इज द क्राइम। फेलियर नहीं बल्कि छोटे गोल बनाना जुर्म है। बड़ी कोशिश करके भी फेल हुए तो शान की बात है। दोस्तों, और हाँ, चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।